हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को आर्हेनियस इक्वेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल निकालने आएगा। अगर लॉग और एंटी लॉग टेबल में आपको दिक्कत है तो क्वेश्चन आपको आर्हेनियस इक्वेशन पर समझ में नहीं आएगा। समझे? लॉग और एंटी लॉग 11th क्लास में भी यूज था, पर पता नहीं आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि नहीं। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, उसमें यूज था लॉग और एंटी लॉग, और इसके बाद आपको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में भी लास्ट में आता है, समझ रहे ना। तो 11th क्लास में आप लोग लॉग शायद नहीं पढ़े होंगे या बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। तो लॉग का वैल्यू हमको निकालने आना चाहिए। कैसे? लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आपको देखने आना चाहिए। इसके लिए आप लोग 12th क्लास का पार्ट 1 बुक रखे होंगे। 12th क्लास का पार्ट 1 देखिएगा, उस बुक के पीछे में लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स 12th का भी चल रहा है ना, तो इसमें लॉग और एंटी लॉग टेबल आएगा। तो 12th क्लास का जो पार्ट 1 बुक है उसके पीछे में देखेंगे आप तो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो आपको देखने के लिए दिया है। आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल कैसे देखेंगे इसके लिए वह दिया हुआ है, देखना आपको आना चाहिए, समझे। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो भाई दिक्कत है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम आज बता रहे हैं, ऐसे बोर्ड पर उतना संभव तो है नहीं, समझे ना। फिर भी आपको कोशिश हम करेंगे। उसके पहले आप लोग कुछ फार्मूलास याद कर लेंगे, जैसे पीछे में आपको लिखवाए भी थे, और आज कुछ फार्मूला को आपको फिर से लिखवा दे रहे हैं। जल्दी से इसको लिखेंगे क्योंकि इसको हम मिटाएंगे। लॉग टेबल आपको बताना है और एंटी लॉग टेबल कैसे देखा जाता है। लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या फॉर्मूला होता है? तो लॉग ए प्लस लॉग बी। क्लियर? इसके बाद देखो लॉग ए बाई बी, तो ए बाई अगर लिखा हुआ है तो यहां पर माइनस हो जाता है, मतलब कि आप लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखो अगर लिखा हुआ है लॉग ए का पावर बी, लॉग ए का पावर बी, तो पावर बगल में सब हो गया है पीछे में। जब आर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन बता रहे थे वहां पर ही सब बताए थे। लॉग ए का पावर बी, तो पावर बगल में आ जाता है, इसको हम लिखेंगे बी लॉग ए। क्लियर? इसके बाद यह भी याद रखेंगे आप, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, और लॉग और ln e, ध्यान दीजिएगा ln e किसको कहते हैं? तो लॉग को ही कहते हैं, लेकिन इसका बेस e होता है, इसका बेस e। अगर ln e है तो लॉग बेस e रहेगा, अगर तो इसको हम बोलते हैं ln e। समझ रहे हो ना। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर बेस इसका 10 है, तो बेस अगर 10 है, लॉग बेस 10 तो उसका वैल्यू 1। समझ रहे हो? ln e, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, लॉग e बेस, लॉग बेस e, तो इसका भी वैल्यू कितना? 1 होता है। और एक और है, आप लोग लिखेंगे लॉग 1 का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, हमको जो बताना है ना ये 0 होता है। जो आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल है वह बेस 10 के लिए है, मतलब ये नहीं है, बेस 10 है उसके लिए लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल है। समझ रहे हैं ना। ये आपको नहीं आएगा, इसमें जो भी काम होगा लॉग बेस 10 ही में होता है। तो आप लोग इसको जल्दी से प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉग टेबल कैसे
देखा जाता है। नहीं देखने आएगा भाई दिक्कत होगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। और एक बात और है, एनसीईआरटी बुक में कोई भी आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, एंटी लॉग और लॉग का मैक्सिमम यूज है, और अगर आपको निकालने में दिक्कत है तो फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। समझ रहे हैं? 12th के एग्जाम अगर दे रहे हैं 12th बोर्ड का, तो लॉग 10 तक, 1 से लेकर के लॉग 10 तक आपको वैल्यू याद होना चाहिए, 1 से लेकर के 10 तक, तब जाकर के उसमें बनेगा। क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक आपको वैल्यू देगा नहीं क्वेश्चन में। समझ रहे हो ना? इसलिए बोल रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक लॉग का वैल्यू याद करने के लिए। ठीक है, तो आज सब कुछ बताएंगे कैसे निकालेंगे लॉग का वैल्यू। ठीक, चलिए इसको जल्दी प्रिंट कर लिए। चलिए आइए अब चलते हैं हम लॉग टेबल में। तो देखिए, जितना संभव है बोर्ड पर लिखना उतना आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी डिजिट होगा, लॉग कितना का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ 10 से लॉग टेबल जो होता है ना, लॉगरिथमिक टेबल, वह कितना 10 से स्टार्ट होता है। देख लीजिए यहाँ पर, ये 10 से लेकर के 99 तक होता है नीचे में। लॉग टेबल आप लोग जाकर घर पर देख लीजिएगा, ठीक है ना? जितना बोर्ड पर पूरा लिखना संभव नहीं है। अब आपको ऐसे ही एक दो को बता देते हैं, बाकी आप लोग जो है घर पर अपना देखते रहिएगा। ये हो गया, इसको बोला जाता है डिफरेंसेज और इसको बोलता है मीन डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आपको 4 डिजिट दिया हुआ है, ध्यान देना, अगर आपको 4 डिजिट, जैसे आपको दिया है 1 4 5 7, मान लो ऐसे दिया है, तो जो ऐसे आपको 3 पेयर करना है, पहले इधर से पेयर कर लेना, क्योंकि लॉग हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है, 2 डिजिट का होता है। तो इधर देख लो 10 से स्टार्ट किया ना, 2 डिजिट से, सही है। इसको आप जो है ये आप इधर देखेंगे, इस साइड जो आपको लॉग का वैल्यू निकालना होता है, ये देखना है। इसके बाद जो 3rd डिजिट बचेगा उसको आपको देखना है डिफरेंसेज में, लिख दे रहे हैं डिफरेंसेज, और जो 4th है उसको किस में देखना है, तो मीन डिफरेंस में देखना है, मेन डिफरेंसेज में देखना है। क्लियर? अब देखो, आपसे कह दिया जाए कि लॉग 14 का वैल्यू बताइए, ठीक है? क्या बोला है? लॉग 14 का वैल्यू। ध्यान देना कैसे लॉग देखा जाता है, ये हमको ये पहले बताओ कि लॉग 14 ये कितना डिजिट है, 2 डिजिट। तो पहले आंख बंद कर लेना, और 2 डिजिट है ना तो लिखना 1 पॉइंट। अगर यह अब कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है तो आप लिखना 0 पॉइंट। समझ रहे हो जो बात हम बोल रहे हैं? समझ रहे हो? कहने का मतलब कि जितना डिजिट रहता है ना उससे एक कम कर दीजिएगा। अगर यहाँ 4 डिजिट रहेगा तो 3 पॉइंट लिखेंगे, 5 डिजिट रहेगा तो 4 पॉइंट लिखेंगे। समझ रहे हो कहने का मतलब ना? बहुत अच्छा। चलिए, तो हम क्या दिए थे आपको यहाँ पर, लॉग 14 कितना डिजिट, 2 डिजिट है, तो पहले आंख बंद करके क्या लिखना है, 1 पॉइंट। कहने का मतलब कि आप बोल सकते हैं लॉग 14 का वैल्यू कहना 1 पॉइंट समथिंग होगा। अरे है 1 पॉइंट समथिंग, हम निकालना पड़ेगा क्या होगा। तो 2 डिजिट है, 1 पॉइंट कर दिए। अब देखो, लॉग हमेशा किस में, पेयर में देखा जाता है, तो आप ऐसे पेयर बनाइए इसको। अब चलिए पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद बताओ तो क्या पेयर बनाने के बाद इधर कुछ बचा हुआ है, पेयर बनाने के बाद इधर कुछ है, नहीं है ना? अब तो नहीं है तो 0 में देखेंगे। अगर पेयर बनाए और बनाने के बाद इधर कुछ नहीं है तो 14 के 0 में देखो। तो 14 के 0 में देखो, यही 0 है, 14 के 0 में यहाँ है 1461, 1461, बस खत्म हो गया। लॉग 14 का वैल्यू यही आएगा 1.1461।
समझ रहे हो। अब देखो, आपसे कह दिया जाए कि आप वैल्यू निकालिए log 2 का, ठीक है, log 2 का, ध्यान देते रहना। क्योंकि सर आप तो बताए हैं कि हम ऐसा पेयर में देखा जाता है log, कम से कम उसमें 2 डिजिट होना चाहिए, इसमें तो एक ही डिजिट है। तो फिर सर आप कैसे देखें, इसमें 2 है ही नहीं। आप तो बोले कि 10 से स्टार्ट, वही तो बताना है, तो फिर बताने की जरूरत है क्या, जब आप लोग को आता ही तो, यही ना, बताने की जरूरत है क्या पड़ता जब आपको आता ही तो बताइए log 2 कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट है तो क्या लिखना, 0 पॉइंट। पहले आंख बंद मत करना, इधर लिखा जाएगा, आंख नहीं बंद करना है। log 2 0 पॉइंट कर दिया। अब देखो 0 पॉइंट लिखने के बाद अब सोचना है क्या यह पेयर है, पेयर है, नहीं। 20, अब देखो 20 के इधर कुछ है, नहीं है, तो नहीं है तो 20 के क्या करेंगे, 0 में देखेंगे। 20 के 0 में पेयर कर दिए ना, 20 के 0 में देखो, 20 के 0 में क्या है, 3010, तो यहां पर लिख देना है 3010, बस खत्म। log 2 का वैल्यू यही आएगा 0.3010, यही आएगा log 2 का वैल्यू। क्लियर। चलिए अब देखिए आगे, लिखते चलिए लिखते चलिए लिखते चलिए। हो गया ये प्रिंट, चलिए प्रिंट हो गया तो हम मिटाएंगे इसको। अब आइए एक छोटा सा देखिए फिर से, अगर आपको कहा दिया जाए कि चलिए 2 डिजिट नहीं बल्कि 3 डिजिट है, 2 1 3 5, चलिए इतना दे दिया 135, log 135 का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो log 35 का वैल्यू अगर कह दिया तो बताओ, पहले तो सोचना है क्या कितना डिजिट है ये, 3 डिजिट, आंख बंद करके कह दोगे 2 पॉइंट समथिंग होगा सर, समझ रहे हो। 3 डिजिट है तो क्या लिखना है, पहले 2 पॉइंट, उसके बाद कुछ सोचना है, अभी पहले आंख बंद कर 2 पॉइंट लिख देना है। क्लियर। अब देखो 2 पॉइंट जब लिख दिए, अब यहां सोचना है, पेयर बनाइए इधर से, चलिए पेयर बना दीजिए 13 का। तो बताइए जब इसको पेयर बना दिए 13 हो गया, तो 13 के इधर कुछ है, हाँ यहां पर है, इस बार 5 दिया है, समझ रहे हो ना। तो जब 5 दिया है तो 13 का 5 में इस बार देखेंगे हम, 13 का देख लीजिए 5 में 0 1 2 3 4 5 यहां पर है, तो 13 का 5 में आएंगे, देख लीजिए यही है। कितना दिया हुआ है, 1303, बस खत्म। log 135 का वैल्यू कितना, 2.1303 होगा। जनरली जो है वैल्यू पॉइंट के बाद जो है 2 ही डिजिट लिया जाता है, 2.13, लेकिन अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें पूरा वैल्यू अगर लेंगे तो ही आपका आंसर आएगा। जो बातें बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में एक्यूरेट वैल्यू लेना है पूरा, तब जाकर के आपका उसका आंसर आएगा, ना तो ऐसे आने वाला नहीं है, 2 डिजिट लेंगे नहीं आएगा आंसर, पूरा लेना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो मान लो आपसे कह दिया कि log, आपसे बोल दिया कि log 1.2 का देखिए, ऐसे दे दिया log 1.2, कहे सर इसमें पॉइंट भी, हाँ पॉइंट भी, तो कुछ नहीं करना है जी, जितना आप लोग टेंशन लेते उतना टेंशन लेना नहीं है। log 1.2 है ना, तो बताओ तो क्या इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, log 12/10 लिख सकते हैं क्या, ये log a/b पर है, log a/b अभी तुरंत बताए थे, तो log a/b, तो बोलो तो फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b। क्लियर है। log 10 का वैल्यू बोले थे याद करने के, log 10 का वैल्यू कितना, 1 ही ना, देखिएगा यहां निकाल कर दिखाएंगे आपको। log 12 है आ गया, तो देखो तो चलो पहले कितना डिजिट है, ये कितना डिजिट, 2 डिजिट है, तो पहले आपको बोले थे कि 2 डिजिट है तो क्या लिखना है, 1 पॉइंट।
क्लियर है? अब आपको सोचना है, 2 डिजिट है, 1 पॉइंट लिख दो। अब इधर से पेयर करो, तो 12 इसको पेयर बना दिए। तो बताओ, तो जब पेयर बना दिए तो 12 के इधर कुछ है? कुछ नहीं है। तो 12 के 0 में देखो, कुछ नहीं है। तो 12 के 0 में देखो 0792, तो यहां लिखेंगे 0792, समझ रहे हो? और फिर ये माइनस log 10 का वैल्यू 1, कितना आएगा ये 0.0792। ये आपका वैल्यू कितना आएगा 0.0792, बस खत्म। क्लियर है? तो ये था। अब आप लोग log का वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे किसी भी डिजिट का ना। चलिए अब हम आ रहे हैं एंटी लॉग टेबल में, ठीक है? चलिए तो एंटी लॉग टेबल अब देखेंगे जल्दी से, जल्दी देखिए। चलिए आइए एंटी लॉग में। तो एंटी लॉग में बस थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। ये भी लॉग कहीं जैसा है। अगर आपको लॉग निकालने आ गया है कैसे लॉग निकाला जाता है, तो एंटी लॉग भी इजी है, समझे? चलिए एंटी लॉग में ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि एंटी लॉग निगेटिव में भी आप देख सकते हैं और पॉजिटिव में भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 12th क्लास में निगेटिव एंटी लॉग कभी नहीं आएगा। 11th क्लास में निगेटिव आता था आयोनिक इक्विलिब्रियम में, जो आप लोग पढ़ करके 12th क्लास में आए हुए हैं, ठीक है? चलिए तो मान लेते हैं हम कि आपको अगर कह दिया जाए, ध्यान दो, पहले हम एंटी लॉग बता रहे हैं। पहले एंटी लॉग किसके लिए? तो पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज समझ में आ रहा है? देखो मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है एंटी लॉग 4.363, इसका वैल्यू बताइए। ध्यान देना, इसमें हमेशा एंटी लॉग पॉइंट में ही होता है, पॉइंट में ही हमेशा रहेगा। तो एंटी लॉग में पॉइंट के उस साइड जो भी नंबर होता है, जो भी डिजिट हो, समझे? तो पॉइंट के उस साइड जो भी नंबर होता है उसको आंख बंद करके क्या करना है? 10 का पावर लिख देना है। तो ये 4 है ना पॉइंट की इधर, तो पहले 10 का पावर लिख दो इनटू। अब एंटी लॉग देखा जाता है पॉइंट के इस साइड जो रहता है, इसको तो 10 का पावर हम लिख ही दिए। अब दिक्कत है इसमें, तो एंटी लॉग जैसे लॉग देखते थे उसी तरह से पेयर बनाइए आप। चलिए पेयर बना दीजिए 36। तो बताइए 36 के इधर कुछ है? तो हाँ 3 है। तो आप 36 के 3 में देखेंगे, देखिए 36 के 3 में 0 1 2 3, देखिए यही है। कितना दिया हुआ है वैल्यू? तो 2307 दिया हुआ है। और आपको करना क्या है कि एक छोड़ करके पॉइंट, हमेशा याद रखो, हमेशा 1 छोड़ करके पॉइंट आपको बैठा देना है। किसी भी कीमत पर 1 डिजिट छोड़ दो, पॉइंट बैठा दो। यही आएगा इसका वैल्यू आएगा 2.307 इंटू 10 टू द पावर 4। क्लियर? चलिए एक देखिए, कल के पिछले लेक्चर में जब आप आर्हेनियस इक्वेशन पर क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें एक एंटी लॉग आया था। तो उस टाइम तो आपको एंटी लॉग पता था नहीं, तो हम क्या किए थे? डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए थे, समझे? तो आइए उसमें हम देखते हैं। इसको मिटा देना, क्लियर है? चलिए तो अब आइए इसमें जो क्वेश्चन में आपको एंटी लॉग आया था, एंटी लॉग 12.5916 ये आपको दिए थे। कहेगा इसका बताइए क्या होगा एंटी लॉग का वैल्यू? कुछ नहीं, ज्यादा आपको सोचना नहीं है।
ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। बोलिए पॉइंट किधर क्या है, तो इसको पहले आंख बंद करके 10 का पावर लिखो, उसके बाद ही कुछ सोचना है। आ रहा है समझ में? जैसे लॉग में निकालते थे उसी तरह से इसमें 0.59 पेयर बनाओ, 0.59 के 1 में देखेंगे, 1 डिफरेंस में, और फिर फोर्थ वाला डिजिट किस में देखा जाता है? मीन डिफरेंस में। बताए थे जैसे लॉग में, तो 0.59 पेयर बना दिए, इसका 1 में देखो, तो 1 में देखो 0.59 का ये है 0, ये है 1, तो 1 में कितना है? यहां लिखो 3899। क्लियर? इसके बाद 0.59 का 6 में मीन डिफरेंस में, तो 0.59 का 6 मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में देख लीजिए, मीन डिफरेंस क्या है? 5 है, तो आप इसमें 5 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? ये 4 9 and 1 0 1 एंड दिस 3904, और एक डिजिट छोड़ करके आप पॉइंट बिठा दीजिए यहीं। तो पिछले क्लास में जो आया था वैल्यू, आंसर जो लाए थे वो देख लीजिएगा। आंसर आपका लिखे थे यहीं, आंसर जो लिखे थे वह 3.9 इंटू 10 का पावर 12 आया था। ठीक है, तो ऐसे एंटी लॉग का वैल्यू देखा जाता है एंटी लॉग टेबल से। समझे? आप सोच रहे हो कि सर एंटी लॉग टेबल, सर ये क्या एग्जाम में दिया रहेगा क्या? नहीं दिया रहेगा। एग्जाम में लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आपको देगा और आप मांगेंगे कि लॉग टेबल लेकर के आइए, नहीं। मैक्सिमम एग्जाम में आपको एंटी लॉग और लॉग का वैल्यू क्वेश्चन के नीचे लिखा रहता है, लेकिन 12th के एग्जाम में हो सकता है कि आपको लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू क्या हो, नहीं दे। तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा कीजिए कि लॉग का वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक याद कर लीजिए कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का, log 3 का, log 10 तक। उससे ज़्यादा नहीं आएगा। उससे ज़्यादा अगर पूछेगा ना तो क्वेश्चन के नीचे लिखा रहेगा कि log इतना का वैल्यू इतना होता है। समझे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे, किसी में log और एंटी log नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि भाई टीचर लोग उसको समझाएं कि log और एंटी log कैसे निकाला जाता है, इसलिए एनसीईआरटी में किसी में दिया ही नहीं है। समझ रहे ना? तो आपको सीखना पड़ेगा कि लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, वही तो आज बता रहे हैं। क्लियर? अब पॉजिटिव में आपको निकालने आ गए। एक और देखिएगा, अब कोई लोग सोच रहे हैं कि सर ये बताइए कि मान लीजिए कि कह रहे हैं कि आप पॉइंट में ही देखा जाता, अगर पॉइंट नहीं दे तो सर क्या होगा? देखिए, तो अब आपसे कह दिया जाए कि एंटी लॉग 6, एंटी लॉग 6, आप सोचेंगे सर आप तो बोलते थे कि हमेशा एंटी लॉग पॉइंट में होता है। हाँ, तो क्या हो गया? इसको क्या हम ऐसे 6 दिया हुआ है ना, तो क्या हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं? 6.0 लिखने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो ऐसे ही लिखेंगे एंटी लॉग 6, तो उसको क्या करो 6.0, और आपको बोले हैं पॉइंट की इधर वाला क्या होता है? 10 का पावर 6 इंटू, समझे? अब इंटू कर देंगे तो देखो 0.0, क्या 0 के इस साइड में कुछ है? नहीं है, तो नहीं है तो क्या करो आप 0.0 के 0 में देखो, तो 0.0 के 0 में देखिए, 0 में 1000 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, और एक डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट बिठा देना है। यानी इसको आप क्या लिखेंगे? 1 इंटू 10 का पावर 6 आएगा। देख लीजिएगा, यह भी आपको पिछले क्लास न्यूमेरिकल्स में आया था, एंटी लॉग 6.0 वैल्यू देख लेना। जब आपको आर्हेनियस कांस्टेंट का वैल्यू पूछा था तो यही आपका आंसर आया था। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे आर्हेनियस इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, ये समझ गए। अब आएंगे निगेटिव। निगेटिव में थोड़ा सा दिक्कत होगा। निगेटिव में एंटी लॉग निगेटिव में ऐसे 12th क्लास में नहीं आएगा निगेटिव वैल्यू, 11th क्लास में आएगा, जो कि आप लोग पढ़ लिए हैं, वो तो हमको पता ही है कि आप लोग कितना पढ़े हैं। फिर भी आइए निगेटिव के लिए एंटी लॉग, एंटी लॉग
निगेटिव वैल्यूज। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया एंटीलॉग -7.49409, ये माइनस में इस बार। तो आप सोच रहे हैं कि सर माइनस में तो क्या दिक्कत, आप तो बोल रहे हैं कि पॉइंट की इधर जो रहता है उसको 10 का पावर, नहीं, निगेटिव के लिए नहीं है, वो केवल पॉजिटिव के लिए है। अब यहां देखिए निगेटिव जब दे दिया, यहां थोड़ा सा सोचना है, बस थोड़ा सा। क्या सोचना है कि पॉइंट के इस साइड में जो रहता है ना उसको 10 का पावर तो लिखेंगे, लेकिन एक बढ़ा दीजिएगा। मतलब 7 है ना तो उसको 8 कर दीजिए, तो 10 का पावर -8 कर देना यहां पर निगेटिव के लिए। क्लियर? 7 था तो 10 का पावर -8 कर दो। अब देखो इधर का जो डिजिट होता है 1 में से इसको घटाना पड़ता है, 1 में से घटाना पड़ेगा, इसको 1 में से घटाएंगे। देखो हम 1 कितना है 409, माइनस करेंगे ये आएगा 10 में से 9 1 9 5 एंड पॉइंट, इतना आएगा। तो अब इसको हमको देखना है, लॉग इसका देखेंगे। फिर सुनो, एनडी लॉग निकालना है निगेटिव का, तो इस साइड में जो रहता है ना उसको 1 बढ़ा देना, मतलब 7 है तो 1 बढ़ा दीजिए, 8 कर दीजिएगा, तब उसको 10 का पावर कर दीजिएगा। इस साइड में जो डिजिट होता है उसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। तो देखो इसको 1 में से माइनस कर दिए, तो माइनस करने के बाद ये आया। अब इसका हम एंटी लॉग देखेंगे, समझ रहे हो, जैसे आपको पहले देखते थे। कैसे? तो 0.59 का 1 में देखो, 0.59 का 1 में देखो, तो 1 आ गया यहां पर। 0.59 के 1 में 3 8 कितना 99, 3 8 99 और 1 छोड़ करके पॉइंट बैठा दीजिए, बस खत्म। यही होगा इसका एंटी लॉग का वैल्यू। क्या क्लियर सब कुछ? चलिए, तो हमको आशा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को लॉग और एंटी लॉग समझ में आ गया होगा और आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। थैंक यू।